किसी ने सॉल्व किया भाई 10 और 11? ये तो हमने 9th कर लिया था ना, तो 9th एवरेज कर लिया था ना, जूट टू दिस एंड दिस टू दिस, उसका एवरेज ले लिया था। राइट डाउन टाइम एट यूएपी व्हेन इट इज 12 एट 12 नून एट जूट एंड टाइम एट जम एक्सयूएम है ना, व्हेन इट इज 12 नून एट दिस आरएजे। तो चलो अभी 10th वाला देखते हैं, 10th विजिबल है ना। तो इसमें है कि लोकल टाइम ना, बस ठीक है, एक मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये बोल रहा है कि राइट डाउन द टाइम एट यूएपी व्हेन इट इज 12 एट जूट। अच्छा, तो मुझे बताइए पहले ZUT टू, जब हम जा रहे हैं UAP और UAP टू ZUT, इस तरह से है। तो तो मुझे बता रखा है कि 12 है इस पे, है ना, तो जूट पे 12 नून है, डे है ना, 12 नून तो 12 AM लिखते हैं ना इसको हम लोग। सो 12 AM है, तो इसका टाइम क्या होगा, UAP पे टाइम क्या होगा, बताइए कोई, जिनको समझ आ रहा है, जिन्होंने ट्राई किया है। तो बताइए यहाँ से टाइम कितना, यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, ये देखिए। सो कहाँ पे हम लोग, यहाँ से यहाँ आने में, पहले तो यहाँ से है ना, ठीक है, इधर चलते हैं, कितना टाइम लगा है। तो 6 AM पे स्टार्ट किया एंड पहुँचा यहाँ पे, यहाँ पहुँचा था 4-5 पे अराइवल हुआ था, ठीक है। सो स्टार्टेड एट दिस एंड रीच्ड एट दिस, यही है। तो 6 AM से 4 है ना, 4-5 PM मतलब 4:05 पे, तो कितना टाइम हो गया ये, 10 आवर 5 मिनट। 10 आवर 5 मिनट है ना। सो 10 आवर एंड 5 मिनट, तो ऐसे टोटल मिनट हो गया 10 × 60 + 5, अगर मिनट्स में जाए तो। सो 605 मिनट्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो यहाँ से डिपार्चर हुआ था इस टाइम पे, ठीक, एंड पहुँचे थे 12:40 पे। तो देखो UAP टू जुट जाने कितना टाइम लगा, 8:35 से 12:40, कितना टाइम हो गया ये, PM से PM ना, लेकिन ना बीच में AM भी हुआ है, तो ये 24 आवर बाद का है ना। PM से फिर AM हुआ, फिर AM से वैसा हुआ है। सर ये 16 आवर्स हो जाएगा और 5 मिनट। ओनली 16 आवर, तो 8 टू 5 मिनट। मतलब 8:35 पे शुरू किया और फिर हाँ 12, तो हाँ सुबह होगा तो सर 8:35 में 12 घंटा हो जाएगा, और उसके बाद 8:30 अच्छा अच्छा, 8:30 से अगर 12:30 ले लेंगे तो 4 घंटा और हो जाएगा। मतलब 8 बज और के 5 पैंतीस मिनट। मिनट 8:45 AM पे उसके 12 घंटे हो गए है ना। और यस सर। 8:35 AM से 12:40 PM तक का टाइम कितना है, अच्छा 12 बजे PM हुआ ना। अच्छा नून पे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, नून में PM होगा ना, यहाँ गलती से AM लिखा है मैंने, मतलब नून हालांकि है ना, तो उस तरफ चला जाता है ना, PM में कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम लोग। 16 आवर्स और 5 मिनट हो जाएगा सर। 16 आवर्स 5 मिनट, ओके। तो अभी हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे 16 आवर 5 मिनट, तो कितना हो गया, 16 × 60 + 5, तो 965 मिनट ये लगा। यहाँ पे टाइम लगा था 605 मिनट, ठीक है जी, 605 मिनट लगा यहाँ से यहाँ जाने में,
और 965 मिनट लगा यहाँ से यहाँ आने में वापस। तो कितना टाइम एक्चुअली उसके बीच में एक्चुअल टाइम कितना लगना है, तो इसका एवरेज ले लो कितना आता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, तो यू टेक टाइम, तो एवरेज लोगों तो क्या होगा 605 प्लस 965 अपॉन 2, कितने मिनट हुए 785 हो जाएगा सर। एवरेज? हाँ सर। तो 785 मिनट का टाइम एक्चुअल लगना है। देखिए अब तो जब जूट से आप यूएपी जा रहे थे है ना, जेडीयूटी टू यूएपी, तो 605 मिनट लगा है, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या लगना है 785 मिनट। इसका क्या मतलब है कि इसका जो लोकल टाइम है वो पीछे होगा यूएपी का, यही ना। और जब आप यूएपी टू जेडीयूटी जा रहे हैं तो आपको टाइम लगा 965, लेकिन एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है 785 मिनट। इसका क्या मतलब है कि जेडीयूटी का जो लोकल टाइम है वो आगे है। सब डिसाइड कर पाएंगे बताइए। तो बीच में गैप कितने का हो गया है ना, मतलब ये 785 एक्चुअल टाइम लगना था और यहाँ लगा 965, तो डिफरेंस कितने का मैं बोल रहा हूँ, जो ये है ना 785 माइनस 605 या 965 माइनस 785, वन 180 देख लीजिए। तो क्या समझ आया, दोनों के टाइम जोन के बीच का डिफरेंस 3 घंटे का है, 60 मिनट सॉरी 180 मिनट का। तो ये जो यूएपी और जेडीयूटी जो है, और जेडीयूटी है ना, ये जेडीयूटी टू यूएपी, इन दोनों के बीच का जो टाइम जोन का डिफरेंस 3 घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस है। सो अब बताइए कि जब कह रहा है कि जेडीयूटी पे 12 बज रहे हैं तो यूएपी पे कितना बजेगा, तो या तो 3 बजेंगे या 9 बजेंगे। अब आप डिसाइड करो क्या होगा, आगे होगा या पीछे होगा, अब देख लो उसके अकॉर्डिंग बताओ। ये सर नो आंसर है इसका। ठीक है ना, तो जूट यहाँ पे है ना, तो इस पे एक्चुअली 965 मिनट लगा था, एक्चुअल लगना था 785, तो इसका मतलब जूट का टाइम जोन आगे है ना, और ये जो यूएपी है वो पीछे है। तो यहाँ पे 12 जूट पे बज रहा है, यूएपी पीछे है, कितना पीछे है 180 मिनट पीछे है, मतलब 3 घंटा पीछे है, तो 3 घंटा पीछे आ जाओ, तो आंसर इज 9 AM। ठीक है, तो टाइम क्या है 9 AM। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द 11th क्वेश्चन नाउ। देखो जिनका डाउट था, इज इट फाइन, देख लो। सर हमने पहले दोनों के डिफरेंसेस लिए आने जाने के, है ना, फिर उनका एवरेज लिया। हाँ पहले देखा यहाँ से वहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है और वहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा है। तो जैसे मैं समझाऊँ आपको कि हमने देखा कि जूट से यूएपी आने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये लगा 605 मिनट। फिर देखा यूएपी टू जूट जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये हुआ 785 मिनट। तो टाइम तो सेम लगने लगेगा, तो दोनों का एवरेज ले लिया, क्योंकि एक का टाइम जोन आगे एक का पीछे है, इसलिए ऐसा मिसमैच हुआ है। तो सम करके एवरेज ले लिया, तो एवरेज लिया हमने, तो एवरेज आया 785। एक मिनट लिखने में गलती हुआ ना, ये तो 605 जूट टू यूएपी और यूएपी टू जूट आया था 965 एक्चुअली, ये आया ना, यूएपी टू जेडीयूटी आया 960, तो एवरेज था 75 वाज द एवरेज। सो जूट टू यूएपी जब आप जा रहे हैं यहाँ टू यहाँ जा रहे हैं तो 605 मिनट, और जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ है 965 मिनट है। इसका एवरेज ले लीजिए इन दोनों का, तो 785, तो एक्चुअल टाइम लगना है 785 इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम जोन, समझ सकते हैं आप। अब 785 लगना है, तो जैसे यहाँ पे 605 मिनट लगा है और लगना था इतना, तो ये कम टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका यूएपी का टाइम जोन पीछे है, तो वो ज़्यादा टाइम को कम कर दे रहा है, टाइम जोन पीछे है इसीलिए। यहाँ पे एक्चुअल टाइम 785 लगा, लेकिन यहाँ मतलब 785 लगना था टाइम, बट लगा 965, क्यों, क्योंकि उसका टाइम जोन आगे है, तो इसलिए वो टाइम को खींच दे रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, ये चीज़ है। तो जूट का टाइम जोन आगे है, यूएपी कितना आगे है। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो जूट और यूएपी का कितना टाइम जोन का डिफरेंस है, तो हमने देखा कि जो एक्चुअल टाइम लगना था और जो एक्चुअल लगा उसमें कितने का डिफरेंस है, तो 785 और 605 में कितने का डिफरेंस है 180 मिनट का, तो दोनों के टाइम जोन का 180 मिनट का डिफरेंस है। या 965 में से 785 घटाए तो ये भी आया 180, तो मतलब 3 घंटे का जो है दोनों के टाइम जोन का गैप है, और 3 घंटे का गैप है। अब है ना, तो जूट का टाइम आगे है, यूएपी का पीछे है, तो इसने कहा 12 बज रहा है जूट पे, तो यूएपी पीछे है, तो 9 बजेगा यूएपी पे।
ठीक है, देख लो। यस सर। सिमिलरली यू कैन सॉल्व 11th ऑल्सो, ठीक है। सर जी। वो जो 14 क्वेश्चन है इसमें, उसमें सर्कल ब्रैकेट यूज किया है 14th वाले में।